तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी का ही एक बहुत ही कमाल का टॉपिक, जिसमें आप बैलेंस शीट को यहाँ पे सीखने वाले हैं। बैलेंस शीट दो प्रकार से है, एक पार्टनरशिप के बेस पे बैलेंस शीट होती है और एक कंपनी के बेस पे बैलेंस शीट होती है। जो पार्टनरशिप के बेस पे बैलेंस शीट होती है वो हॉरिजॉन्टल शेप पे होती है, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज अलग अलग लिखे जाते हैं। लेकिन जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है, जो हम कंपनीज एक्ट 2013 में समझते हैं, वो वर्टिकल शेप में होती है। उसमें लायबिलिटी ऊपर और एसेट नीचे लिखा जाता है। तो वो होती कैसी है उसको ही फिर से हम यहाँ समझते हैं। तो कंपनीज की बैलेंस शीट की शुरुआत उसी प्रकार से है जैसे उसमें थी। शुरुआत है यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज से। इक्विटी और लायबिलिटीज कि कंपनी के पास कितना रिजर्व कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे लिखा जाता है, जिसमें शुरुआत में है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। देन सेकंड हेडिंग आती है यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज की कितनी ऐसी है जो नॉन करंट है, मतलब जो लंबे समय के लिए लायबिलिटीज ली गई हैं। उसमें आता है आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। देन यहाँ पे जो थर्ड है वो है करंट लायबिलिटीज की आपकी करंट लायबिलिटीज मतलब जो छोटे समय के लिए आपको ली गई है। इसमें आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स एंड ट्रेड पेबल। और भी यहाँ पे कई सारे आइटम्स आ सकते हैं, लेकिन मैंने गिनी चुनी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कंसिडर किए। देन सेकंड पार्ट यहाँ पे बनता है एसेट का। एसेट यहाँ पे दो प्रकार से है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। अब यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स दो में है आता है। पहला आता है प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग्स एंड लॉन्ग टर्म एडवांसेस। फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जो लंबे समय के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देन उसके बाद आपका करंट एसेट आता है। करंट एसेट्स जो छोटे समय के लिए होते हैं, जिनका टाइम पीरियड लगभग 1 साल या उससे कम का होता है, जिसमें आपका आता है इन्वेंटरी, कैश एंड शॉर्ट टर्म एडवांसेस। तो ये जो सारा फॉर्मेट है ये आपका कंपनी बैलेंस शीट 2013 के थ्रू बनाया गया है। वही पार्टनरशिप की जो बैलेंस शीट होती है वो थोड़ी अलग प्रकार की होती है। वो एसेट्स वहां पे लायबिलिटीज पहले लिखा जाता है और एसेट्स बाद में लिखा जाता है। थैंक यू।